पहले आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बाबा साहब जो हमारे रचयिता हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो योगदान है उनका वो कोई नहीं बुला सकता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैं इसको दस्तावेज बोलूंगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं चाहे जितनी मर्जी अपने पीछे जायदाद छोड़ जाए, परंतु ये जो जायदाद है जो भीमराव साहब अंबेडकर ने हमारे लिए छोड़ी है ये बहुमूल्य है, इसका कोई सानी नहीं है। क्योंकि जो ये अधिकार प्राप्त करवा सकता है लोगों को, जो अधिकार इसमें लिखे गए हैं, मैं तो चाहता हूं कि हर भारतवासी को इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स, जो समानता की बात की गई है, जो अपने अधिकारों की, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की गई है, मैं बोलता हूं इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कि जब हम इस आर्टिकल्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे। हम देख रहे हैं कि देश में काफी असमानता अभी भी चल रही है, काफी चीजें जो है जिसको बदलने की अभी भी जरूरत है, परंतु हमें एक दिशा दी गई बाबा साहब के थ्रू कि आप इन कदमों पे, इन चिन्हों पे चल के आप देश में बदलाव ला सकते हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं क्योंकि जो परिस्थिति उन्होंने देखी अपने लाइफ में, जो उन्होंने दलितों के लिए, शोषित लोगों के लिए किया है, वो उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो उनकी जीवनी से प्रेरणा लें। जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन में एजुकेशन को महत्व दिया, हालांकि उनके साथ बहुत ज्यादा जो है बेइंसाफी हुई क्योंकि उनको क्लास से बाहर बिठाया जाता था, क्लास में बैठ के उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और पानी पीने तक के लिए वो डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे। और जिस दिन छुट्टी होती थी या जब पेरेंट्स नहीं आ पाते थे, वो पूरा पूरा दिन बिना पानी के ही वहां पे रहते थे। तो ये यात्राएं जो उन्होंने सही हैं, उन यात्राओं का आज याद करके हर एक आदमी के ऊपर एक कर्ज है उनका कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया है उसका उदाहरण लेके, उसका सपोर्ट लेके जितनी असमानताएं जो है उनको दूर करने का आज वक्त है। उन्होंने इतनी दूरदृष्टि रखी, उनका विजन जो था कि कैसे एक गांव का आदमी जो एक स्कूल में पढ़ता था वो लंदन में पहुंच गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा। आज हम देखते हैं कि एक जो गांव का आदमी है वो इतना समर्थन नहीं जुटा पाता कि हम बॉम्बे जाके पढ़ें, परंतु वो कोलंबिया में पहुंचे क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था। तो मैं यही चाहता हूं, यही मेरी गुहार है आज के युवा से कि आप नशे से दूर रहिए, आप अपने लाइफ में शिक्षा को महत्व दीजिए, आप संगठित रहिए और संघर्ष करिए, क्योंकि ये तीन जो मूलभूत जो चीजें हैं जिनको अपने अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी एजुकेशन के ऊपर अपना फोकस रखा। उन्होंने बोला कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप मुकाबला कर सकेंगे, आपको लोगों का, आपको देश में क्या चल रहा है उसकी आपको स्थिति पता चलेगी। और आज के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि जो युवा है वो नशे की तरफ ना जाके उनकी जीवनी से सीख ले और अपने आप को शिक्षित करे। जिस तरह से आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिफरेंट कंट्रीज से उसको चुना गया, कौन से हमने आर्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने हैं, तो वो ऐसे नहीं चुने जाते जब तक आप सभी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी ना करें। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और अच्छी अच्छी चीजें जितनी थी सभी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हमारे यहाँ पे डाली ताकि हमारे लोगों को उसका फायदा मिले। परंतु ये अब ड्यूटी, दायित्व किसका है? ये लोगों का है कि किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं और अपनी लाइफ में लाते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो है आज 134वां सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज के दिन की। और आपके चैनल के माध्यम यही कहना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो पूरी दुनिया घूम कर फिर लिखा गया, सबके जो है संविधान पढ़े गए, उसके बाद में जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और इसको लिखने में उनके काफ़ी समय लगा और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ जिसके तहत आज हम सांस ले पा रहे हैं। हमें एक जीने का रास्ता बताया उन्होंने कि क्या सही और क्या गलत है, उसको हमें एक आज हम जो जिस तरह से चलते हैं और हमें जो कानून के दायरे में हमें रखा गया है, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ही आज के दिन है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा उन्होंने। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सबको मुबारकबाद है आज के दिन की, और आप भी अपने बाबा भीमराव जी की जयंती पे सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है। धन्यवाद। देखिए, आज बी आर अम्बेडकर साहब जी का जन्मदिन है, तो आज के इस अवसर पे पूरे देशवासियों को क्या, पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
इस अवसर के लिए। तो दूसरी चीज मैं सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने आज यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बी आर अम्बेडकर साहब हमारे देश की बहुत बहुत पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, भारत रत्न है। बी आर अम्बेडकर साहब की वजह से हमें हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला उनकी बदौलत मिला। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने से पहले बी आर अम्बेडकर साहब ने पूरे दुनिया की डिफरेंट डेमोक्रेसीज, जो बेस्ट डेमोक्रेसीज है, उनको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक बेस्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को दिया। बाकी बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत बहुत काम किए हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं, चिल्ड्रन को लेके, वुमेन को लेके, गरीब लोगों को लेके, और उन्होंने जो पॉलिसीज या जो भी उनके लिए किया बहुत बहुत बढ़िया किया। और मैं कहता हूं कि आजकल नीड ऑफ द आवर ये है कि हमारे देशवासियों को, हमारे जो लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स को, उनको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने 20-30% भी बी आर अम्बेडकर साहब की चीजें अपना ली तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। इससे देशवासियों को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, सुरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा। धन्यवाद। आज का जो पावन दिन है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा शख्स जो कि एक मजलूम फैमिली से निकला और पूरे देश का संविधान लिख डाला, आज उनका 134वां जन्म दिवस है। उस पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको एक मैसेज देता हूं, जो उनका मैसेज था कि शिक्षा के प्रति सबको अवेयर किया जाए। आप 2 वक्त का खाना खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, जो कि आपको आगे जाके आपके पूरे परिवार को हेल्प करेगा। तो दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगा, जय भीम, जय भारत।